कुलदीप यादव बारबाडोस के इस मैदान केंसिंगटन ओवल को शायद ही कभी भूलेंगे। ठीक है, उनका जो वनडे क्रिकेट में 82 वनडे का जो उनका सफ़र रहा है उसमें बेस्ट फिगर अभी भी उनका 6 विकेट लिए तो उन्होंने 25 रन देकर है। लेकिन इस परफॉर्मेंस को देखा जाए, इस परफॉर्मेंस को शायद उनके लिए भी मैच करना बड़ी मुश्किल होगी कि 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 4 विकेट। इंडियन क्रिकेट में या दुनिया के क्रिकेट में ऐसा बहुत कम होता है और जाहिर सी बात है कुलदीप के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस रहा। और मैच खत्म होने के बाद ही कुलदीप जब आए तो उनसे कुछ अहम मुद्दे पर सवाल किए जो आपके जहन में भी हैं। ये परफॉर्मेंस क्या मायने रखती है, युजवेंद्र चहल उनके साथी हैं, क्या दोस्ती है, राइवलरी है, दिक्कत होती है, या फिर जब भी आप लोगों में से ज़्यादातर लोग हमेशा ये कहते हैं कि अरे यार कुलदीप जब भी अच्छा खेलता है ना उसको अगले मैच में ड्रॉप कर देते हैं तो अच्छा खेलो ही नहीं। तो मैंने सोचा कि उसको भी पूछ लो, उनसे पूछ लूँ कि क्या वो सोचते कि वाकई में उनको डर लग रहा है कि इतना बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ तो अगले मैच में क्या होगा। तो पहले थोड़ा सा सुन ले कुलदीप की बातों का, और लेकिन पूरे वीडियो को देखना क्योंकि कुलदीप से एक चीज़ आपको, मुझे, हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। भले वो उम्र में बहुत छोटे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी अगर ज़िंदगी की जर्नी, प्रोफेशनल करियर की जर्नी को देखोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। छोटा सा रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद। कुलदीप बहुत बहुत बधाई, और जिस तरह से आपके लिए ये पिछले 2022 से जो परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए बेस्ट स्पिनर, और यहाँ पर इस तरह के विकेट पे परफॉर्मेंस उम्मीद की थी, ड्रीम स्पिन। मैं विकेट लेने के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ अभी जैसे जो प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि कहाँ पे बॉल डालनी, क्या लेंथ होना चाहिए। 1 साल से 1.5 साल से लास्ट ईयर जब इंजरी से वापस आया था तब से एक था कि लेंथ पकड़ना है, जो लेंथ होना चाहिए गुड लेंथ पे वहाँ पे कंसिस्टेंट बॉल डालूँ, वो मेरा एम था। ना कि विकेट तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जब आप अच्छी बॉलिंग भी करते हो कभी विकेट नहीं मिलता है, बट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशली स्पिनर्स के लिए। तो उस पर ही मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और जैसे अगर आप सिचुएशन भी बहुत होती है, सिचुएशन अगर दूसरी टीम की ज़्यादा विकेट गिर गए, 2 3 4 5 विकेट गिर गए, तब आप अपने वेरिएशन पूरा ट्राई करते हो, तब आप विकेट के लिए साथ साथ आप लेंथ पे ज़्यादा फोकस करते हो, विकेट भी आते हैं, तो एक वेरिएशन भी चाहिए होता है। बट कोर्स अच्छा पहला मैच था, अच्छा स्टार्ट हुआ तो बहुत खुश हूँ। कॉम्बिनेशन के हिसाब से बाहर बैठना पड़ता है और बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। इतने टाइम से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी 6 साढ़े 6 साल हो गए हैं, तो बहुत चीज़ नॉर्मल हो गई है। और तो अभी जैसे मैंने अभी बोला, जैसे जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं हमेशा जो मैंने अपनी मेहनत की है या फिर जो भी मैं बॉलिंग कर रहा हूँ उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा, ना कि जब नहीं खेल रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हो। जब आप नहीं खेलते तो बहुत रिलैक्स रहते हैं क्योंकि आपको ग्राउंड पर परफॉर्म करने का, खेलने का वो नहीं है, तो प्रेशर भी नहीं रहता है। बट जब आप खेलते हो तो प्रेशर रहता है एट द सेम टाइम, बट वो प्रेशर रहता है कि आप अच्छा करने का प्रेशर रहता है। आप खेल रहे हैं, एक बड़ी टीम के लिए खेल रहे हैं, आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इतने लोग देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप बेस्ट परफॉर्म करें। नॉर्मली कंपटीशन होता है दो, अगर एक स्पॉट के लिए स्पिनर, लेकिन आप में और यूजी की जो दोस्ती है वो वैसे ही मशहूर है, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो जब इस तरह की बात होती है कि दोनों में से एक को खेलना है या कोई आगे खेलता है कोई पीछे, आप लोग के आपस में कैसे बात होती है? नहीं, बहुत रिलैक्स है। हमें पता है कि कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, और कभी वो खेलता है कभी मैं खेलता हूँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो बहुत नॉर्मली रहते हैं। बहुत हेल्प करता है मुझे जब मैं खेलता हूँ, तो मुझे हेल्प बताता है कि क्या कर सकता है, क्या चेंज करता है, हमेशा चाहता है कि मैं बेस्ट करूँ। जब वो खेलता है तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ कि वो जब खेले तो अच्छा परफॉर्म करे टीम के लिए। तो हमारी इसीलिए शायद कुलचा की जोड़ी बहुत अच्छी रही है ओवर द ईयर्स, कि हम एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। लास्ट 2 ईयर कैप्टन ऑब्वियसली जितने भी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ जो 15 है और बाकी का भी जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस डू यू रिसीव फ्रॉम द सीनियर क्रिकेट, खास करके कैप्टन हो या विराट भाई हो, सीनियर्स के कितना सपोर्ट मिलता है? हमें बहुत सही बोला आपने, सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है हमेशा। और जब मैंने बॉलिंग में चेंजेस लाए तो विराट भाई, रोहित भाई का पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने बहुत बार बोला कि ये चीज़ कर सकता है, ये चीज़ कर सकता है। जब वो चीज़ मैंने की तो उसका रिजल्ट भी दिखा, तो उस पर बहुत बैक कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। और वो ज़्यादा हमेशा फील्ड पे जब भी बॉलिंग होती है तो हमेशा बोलते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, ये अच्छा आ रहा है। तो उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, जितनी मैंने क्रिकेट खेली उन दोनों, विराट भाई और रोहित भाई का सपोर्ट हमेशा रहा है। और कोच का, राहुल सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो आई मीन सीनियर्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, तभी आप कॉन्फिडेंस लाते हैं अपने गेम में। तो ऐसा कभी नहीं होता कि सीनियर्स आपको बैक ना करे। आप अगर नहीं होगा तो फिर आपके कॉन्फिडेंस नीचे गिरेगा।
और जितनी भी परफॉर्मेंस हो रही है पिछले 1.5 साल से, सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये आपका ये प्रदर्शन कितना मायने रखता है, क्योंकि सामने एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो जो कल रोहित शर्मा ने भी कहा कि 12 मैचेस है बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये 12 मैचेस बहुत ही अहम है, मतलब सबके लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर यू पर्सनली बट सबके लिए। तो क्या हर्टनिंग टू परफॉर्म? नहीं, आई मीन मैं उतना सोच नहीं रहा हूँ। आई मीन परफॉर्मेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका प्रोसेस क्या है। ये पिछले 2 महीने से जो ट्रेनिंग कर रहा था, NCA में था, फिर उसके बाद बॉलिंग में मैं क्या चेंजेस कर रहा था, बॉलिंग में मेरा क्या लेंथ था, तो उस पर बहुत काम कर रहा था। और ऑफकोर्स जब आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप हमेशा चाहते हैं कि बेस्ट करें। तो कभी कभी ऐसे मैच होते हैं जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। और कंपटीशन डेफिनेटली हमेशा रहेगा इंडियन क्रिकेट में। आप देखोगे टैलेंट हमेशा आता ही रहता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कंपटीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको मोटिवेट भी करता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है इंडियन टीम के लिए। आपको कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैचेस में मैं खेलता हूँ या फिर परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए हमेशा अप रहूँगा। और प्रेशर नहीं है इस चीज़ का, और एट द सेम टाइम इंडिया के लिए खेलना बहुत प्राउड की बात है। तो जब भी मौका मिलेगा तो परफॉर्मेंस करने पे ध्यान ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल, देखिए कुलदीप की मैंने बात की। कुलदीप बेहद विनम्र और सज्जन किस्म के लड़के हैं। मतलब वो, मैंने उनको देखा एक फाइन बैलेंस। मेरे से तो, मैं अपना निजी अनुभव बताऊं, मेरे से तो बहुत छोटे हैं, उनको मैंने मतलब बहुत ही छोटे से देखा है। लेकिन जो उनका एक जो अंदाज़ जो मुझे पसंद आया है कि वो एक सीनियरिटी की रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो छोटे भाई वाला जो कहते हैं ना अल्हड़पन उनमें है, और तो वो मजाक भी कर लेते हैं और बड़ा ग्रेसफुली। और ये कॉम्बिनेशन इजी नहीं होता है, वो मजाक में आके छेड़ भी जाते हैं और आपको रिस्पेक्ट देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन, जो उनकी गेंदबाजी में आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है ना, अटैकिंग फील्ड पे बॉलिंग करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव भी गेंदबाजी करते हैं, तो उन्हें बैलेंस, जो संतुलन है, वो उन्हें पता है कि संतुलन कैसे हासिल किया जाता है। और निजी ज़िंदगी में भी, जो प्रोफेशनल करियर में भी, उनके ये संतुलन मैंने देखा है। मैं कुलदीप को इसलिए नहीं भूलूंगा। कुलदीप का मैंने जिम्बाब्वे दौरे पे दिखाया था, एक स्टोरी वायरल हुई थी, किस तरह से उन्होंने एक फ़ैन को खुश किया था। अगर आपको मौका लगे तो आप जाइए, कुलदीप यादव का वो बहुत वायरल स्टोरी है, तो आप देखिएगा चैनल पे। लेकिन मेरे जहन में कुलदीप हमेशा आज और मैंने आज उनको याद भी दिलाया, मेरे जहन में वो बात हमेशा याद रहेगी कि कुलदीप यादव जिम्बाब्वे में जीते और सिराज वगैरह सारे ये युवा खिलाड़ी थे, तो हाई कमिश्नर आए थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, सब लोगों के साथ कहा, अरे विमल भाई आप भी आइए, फ़ोटो खिंचाइए। मैंने आज तक इंडियन टीम के साथ कहीं फ़ोटो नहीं खिंचाया था। मैं तो पहले हिचका, मैं बोला क्या करूं, फिर मैंने बोला अच्छा चलो यार, वैसे तो खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेते हैं, तो ये ग्रुप सेल्फी ले लें। तो भले ही जिम्बाब्वे के साथ छोटी सीरीज़ थी, लेकिन मेरे लिए बड़ी पर्सनल थी, थैंक्स टू कुलदीप यादव। तो ये छोटी छोटी लिटिल जेस्चर होती हैं, कई बार जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको लगता है, देखिए, और ये पॉसिबल नहीं होता है हर समय हर किसी को ऑब्लाइज करना और चीज़ों को करना, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीज़ें करते हैं तो ये दिखाता है कि आप न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे बल्कि इंसान के तौर पे भी आप काफ़ी बेहतर हैं। और हमारी तरफ से दुआ, बेस्ट विशेष कि कुलदीप तुरुप का इक्का साबित हो टीम इंडिया के लिए वनडे वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनका इस फॉर्म में रहना 2022 के बाद से जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी रन रेट देख लीजिए या उनके विकेट्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा है। मतलब ये आसान नहीं है कि जिस टीम में रविंद्र जडेजा हों, युजवेंद्र चहल हों, सारे हों, उसके बावजूद कुलदीप इतना अच्छा खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप बताइए, अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।